सो फॉर I इक्वल्स टू NaVe, अच्छा I इक्वल्स टू NaVe क्या है, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दिस, इसमें कौन सी चीजें क्या क्या है, सारा फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे, बट लेट्स जो है वो स्टार्ट ऑफ विद डेरिवेशन, ठीक है, बारी बारी में चीज एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो लेट्स टेक, अच्छा now what do we have this is a wire, ठीक है जी, ये let's say this is a copper wire, ठीक है, this is a wire of some material. अच्छा, इसका obviously कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, it has some cross sectional area A, this is area A, ठीक हो गया. अच्छा, एंड देन इट ऑल्सो हैज, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसिडर इतनी लेंथ इसकी, ठीक है जी, इतनी लेंथ ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो भी समझाता हूँ क्यों ले रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी लेंथ में ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली यू, बिकॉज इट्स अ वायर, इट्स अ मेटल वायर, इट मस्ट हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी. सो दीज आर जस्ट टाइनी टाइनी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे हैं. एंड एरिया ए मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट्स आल्सो डिफाइन दीज इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर. सो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम एक टर्म बोलते हैं, वी कॉल इट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है. एक मेटल में जब भी लाइक यू, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी जो इसके लिए कांस्टेंट रहती है, वी रिफर टू दैट एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अच्छा, दिस इज बेसिकली डिनोटेड बाय n. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, ठीक है जी. एंड दिस इज समथिंग दैट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल. तो कॉपर के लिए जो n है उसका वो वही रहता है, स्टील के लिए जो उसका n है वो वही रहता है, आयरन के लिए जो उसका n है वो वही रहता है, ठीक है जी. एंड सिमिलरली जो भी मेटल होगा उसका n जो होगा वो उसके लिए, चाहे लंबी लंबी तार लो, चाहे छोटी तार लो, चाहे मोटी तार लो, चाहे पतली तार लो, जैसी भी तार लोगे उसके अंदर n कांस्टेंट रहेगा, राइट. n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. यू ऑल नो कि एक हर एटम की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हर एटम का अपना चार्ज होता है, हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन से डिलोकलाइज करता है, जितना बड़ा कैटायन बनाता है, दैट इज ऑल डिफरेंट. मेटल्स के लिए वो सब चीजें डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हर चीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है जी. एंड दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है जी. लेकिन ये एक चीज होगी जो एक अगर मटेरियल की तार है तो उसके लिए कांस्टेंट है, ठीक है जी. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आई एम आल्सो राइटिंग दिस के कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल. अच्छा, दूसरी बात मुझे आपको क्या इसमें बतानी है, मुझे बतानी है कि ये जो आई एम गोइंग टू टेक दिस लेंथ, ठीक है जी, मैं ये लेंथ ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस लेंथ, लेट्स टेक कॉल दिस L, ठीक है जी. ये लेंथ है, सम लेंथ है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है, प्रीटी मच इट. हमें इतनी ही चीजें डिफाइन करनी थी इस. अच्छा, नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डेरिवेशन. लेट्स try to find out, obviously क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, let's try to find out the number of electrons, ठीक है. मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताई, this is the electron density. Let's try to find out the number of electrons in this much portion of the wire. So कोई approach, how do I find out the number of electrons in this much of the wire given the electron density और हर चीज, how do I find out just the number of electrons, not the number of electrons per unit volume, but just the number of electrons. N equals to QE. Okay, but we do not know the charge. ठीक है, that is a good thing, that is a good approach, but हमें charge नहीं पता इसका. So कोई और approach. मुझे अगर number of electrons निकालने हो per unit volume की जगह सिर्फ number of electrons चाहिए. अगर velocity जो है वो distance upon time होता है, तो अगर आपको सिर्फ distance चाहिए तो आप क्या करते हो, आप time से multiply कर देते हो ताकि time time cancel distance आ जाए सिर्फ. ऐसा ही था ना. So basically what we can do is to just find out the number of electrons per unit volume. हम volume से multiply कर दें, right? We'll multiply volume by this n, ठीक है जी. So let's say n, अब मैं capital N लिख रहा हूँ. capital N क्या है, number of electrons, ठीक है जी. ये actual number of electrons है. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट या कोई भी चीज, ये होगा कि मैंने जो इस पोर्शन की बात कर रहा हूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. अगर मैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है. सो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे आएगा, वो आएगा n इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी को जब मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट. और सेंस भी बन रहा है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो है होगा मीटर क्यूब, सॉरी मीटर की पावर -3 per meter cube, right, because it's a number being divided by volume. नंबर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऊपर जाके मीटर -3 हो गए. नंबर के तो कोई यूनिट्स ही नहीं होते, राइट. सो जब मैं मीटर -3 को मीटर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियसली आई जस्ट हैव द नंबर.
ठीक है जी। सो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मच आई जस्ट यूज n इक्वल्स टू n इंटू v। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि मैंने वॉल्यूम भी आप लोगों को डिफाइन नहीं किया था, तो इसको भी खोल लेते हैं एरिया और लेंथ के टर्म्स। So let's open that up as well and we see that n equals to n into a into l, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जितना हम पोर्शन ले रहे हैं, सही है। अच्छा, देन आई एम गोइंग टू यूज आर्किव एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि इसमें चार्ज कितना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट कि इस पोर्शन में कितने चार्जेस होंगे। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, तो आई विल यूज q इक्वल्स टू ne as आर्किव सेज, भाई चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द चार्ज। चार्ज ne आएगा, n मैंने निकाल लिया है, e इज अ कांस्टेंट, वो डेटा बुक में मिल जाएगा आपको। सो n की वैल्यू में जरा अगर लिख लूं, सो n इंटू a इंटू l इंटू e, ठीक है जी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मुझे अब चार्ज पता चल गया है इसमें क्या है, इसमें कितना चार्ज है जो एक वक्त में फ्लो कर सकता है। सो लेट्स नाउ फाइंड आउट द करंट दैट विल बी गोइंग थ्रू दिस वायर। सो लेट्स डू दैट। यू ऑल नो दैट करंट क्या होता है, करंट होता है dq by dt, राइट। करंट इज dq by dt and obviously we just worked out q क्या था, that was NaLe, right? So let's do that. D equals to N into A into L into E upon dt. Okay, now what's good? N, I just told you, it's a constant for a material. A, वायर जैसा भी होगा, चाहे मैं जितनी भी दूर देख रहा हूँ, जितना भी आगे देख रहा हूँ, जितना भी पीछे देखूं, वायर था एक, वायर का A कांस्टेंट होगा। E is obviously the elementary charge, तो वो भी कांस्टेंट होगा। So these three things, कौन कौन सी, ये और ये तीनों क्या है, ऑल ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट्स। सो इन तीनों को हम कांस्टेंट करके बाहर अलग करके निकालें। सो दीज आर कांस्टेंट्स, राइट। ऑब्वियसली जब इनका कोई रेट चेंज नहीं है, जब ये कांस्टेंट्स है, तो इनको डिफरेंशियल से बाहर खींच के निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा n इंटू a इंटू l एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, l बच जाता है। सो dl बाय dt, dl by dt. And what was dl by dt? The rate of change of displacement with respect to time. So that becomes NAL कर दिया मैंने गलती से. I want to pull out E. Sorry, my bad. NAE, not NAL. NAE. Yes, ये drift velocity है. So what do we see? We see के current का formula क्या आ गया? dl by dt becomes V. So N into A into E into V. ठीक है जी, more better known as I equals to NAVE. This is the जैसे याद करने का तरीका. In my opinion, I equals to NAVE दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठता है जाके. So I equals to NAVE. Now what is this formula? इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है? अच्छा, so what does this mean? You can work out the current in a wire, right? Based on the number density of the wire. ठीक है जी, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, जिस एरिया में से वो फ्लो कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उनका एलिमेंट्री चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का, एंड दिस v क्या है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस v इज। अच्छा, v जो है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट velocity of electrons। ठीक है जी, मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वी आर ट्राइंग टू से, जैसे हमने देखा है भाई करंट फ्लो करता है, राइट। ऑब्वियसली यू सॉ इन दिस एनालॉजी करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, सो देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो दैट वेलोसिटी एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग वी आर कॉलिंग दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज फोर क्वांटिटीज टुगेदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मटेरियल A, N और E, उसके मल्टीप्लाई कर दोगे चारों को तो आपके पास करंट आ जाए। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट द करंट। एंड देन फॉर दैट मैटर, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, करंट पता है, N पता है, A पता है, E पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है जी, सो यू माइट सी डिफरेंट डेरिवेशंस। दिस डेरिवेशन आई फील इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सबसे आसान है करने को वैसे तो। ठीक है जी, बट यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू विल सी दैट कमिंग इन मोस्ट ऑफ योर पेपर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझानी है। क्या बात समझानी है? मैंने ये बात समझानी है कि दिस थिंग इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। प्रिटी सैड बट यस, दिस इज रॉन्ग। दिस कम्स ऑफ थ्रू अ रॉन्ग assumption and the answers that you get are also pretty wrong। ठीक है जी, मतलब this isn't really like
this doesn't help us a lot, ठीक है नहीं, but it's like थोड़ा सा अपने लिए perspective, but I don't know why this formula came into existence और क्यों CI वालों को इतना अच्छा लगता है ये, but this is wrong. Why is that? Because अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे डोंट फ्लो इन द वायर, ठीक है जी. दिस माइट कम लाइक टू अ सरप्राइज टू यू. अभी तक हम करंट पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्लोइंग एंड वी जस्ट टुक आउट दैट वेलोसिटी आउट कि वो किस वेलोसिटी में फ्लो करे, राइट. आई को एन ए ई से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी जिसमें फ्लो करे. बट द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्चुअली फ्लोइंग, कोई और फिनोमिना हो रहा है, कोई और चीज हो रही होती है जिससे एक करंट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिटेल, बट इट्स जस्ट दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी वेलोसिटी पे जा रहे होते हैं ना, सो लाइक लाइट्स, आपकी जो घर की लाइटें हैं या फैन पंखा वंखा वगैरह चलता है, वो इतनी जल्दी नहीं चल पाते अगर हकीकतन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. अक्सर बेशतर गलत आंसर्स देगा क्योंकि ये गलत है ये फॉर्मूला, और इसमें वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन्स की वो भी गलत आएगी बहुत ज्यादा. तो इट्स अ बिट ऑफ डाउनफॉल फॉर दिस थिंग. इतना कोई खास चीज नहीं है, बट सीआई वालों को अच्छा लगता है दिस इज इन योर कोर्स, बट स्टिल फॉर योर प्रैक्टिकल दुनिया कोई आपसे पूछे आई इक्वल्स टू एनएवीई क्या है क्या नहीं है, सो यू शुड नो इट्स नॉट समथिंग दैट वी फॉलो एनी मोर, ठीक है. इट्स नॉट गुड फॉर्मूला बिकॉज अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स बकायदा फ्लो नहीं कर रहे होते. इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्के मार मार के जल्दी मार मार के दे ट्रांसमिट द करंट फ्रॉम वन पॉइंट, दे बेसिकली जस्ट मूव अ लिटिल, दूसरे करंट में दूसरे इलेक्ट्रॉन बम करते हैं, वो दूसरा नेक्स्ट में मतलब बम 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 करते 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 दे ट्रांसमिट दैट, ठीक है. बट ऑब्वियसली यूर स्टडिंग लाइक करंट इन अ बिट ऑफ अ पार्टिकुलर नेचर, तो इसलिए ये आई इक्वल्स टू एनएवीई ये थोड़ा सा पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ऑफ करंट. एनी प्रॉब्लम विद द डेरिवेशन? देखिए ये सिर्फ सीआई तक लोकलाइज रखना, डोंट ट्राई टू एप्लीकेट दिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, दिस विल नेवर वर्क आउट. ये अच्छा फॉर्मूला नहीं है.